ते मैं वेट नहीं कर सकता, मैं कब तुमसे मिलूँगा। मैंने तुम्हें 2 साल पहले देखा था और तुम कितने इनोसेंट लग रहे थे, कितने प्यारे लग रहे थे, कितने क्यूट। आह! मैं बहुत क्रेज़ी हो रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं कब मिल पाऊँगा तुमसे। उस टाइम तो मैं तुमसे मिल नहीं पाया क्योंकि नो सम रीज़न्स मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कब तुमसे मिलूँ। तो सडनली दूसरी साइड से आवाज़ आती है, वेल वेल वेल, सो मिस्टर किम त्योंग, आप किससे मिलने के लिए इतने बेसब्र हो रहे, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? कहीं वो मैं तो नहीं, सो मैं आ गया। हाँ, अब बताएं, आप मेरे से मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे थे? ये एक फ़ेमिलियर सी वॉइस सुन के तो एकदम सडनली अपने थॉट से बाहर आके देखता है, तो ये उसका पुराना दोस्त है जिमिन, और उसका अभी एक क्लाइंट होते हैं जिसके साथ अभी उनकी मीटिंग थी, ये वही होते हैं। तो और ये बात वैसे ते को पता नहीं थी कि वो जिमिन ही है जिनके साथ उनकी मीटिंग है। तो ते कहता है, हे जिमिन सी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करा। तुम इतने दूर क्यों खड़े हो, पास आओ। ते अपनी चेयर से एकदम खुशी से जंप करते हुए खड़े होके कहता है, तुम इतने दूर क्यों खड़े हो, पास आओ, हग करो मुझे। इतने टाइम बाद मिले हो तुम, नॉट फेयर। हाँ जिमिन से। तो जिमिन एक क्यूट से स्माइल देके कहता है, ते तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम वैसे के वैसे ही हो, बहुत प्यारे, बहुत क्यूट। कई बार मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता, तुम कभी क्या होते हो और कभी क्या होते हो। ऐसा करके स्माइल करते हुए बहुत तेज़ वॉक करके आके ते और जिमिन हग करते एक दूसरे को, क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, सोलमेट थे। तो ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। तो जिमिन कहता है, हाँ वैसे तुम किसकी बात कर रहे थे? तुम किससे मिलने के लिए इतने बेसब्र हो? किससे मिलने के लिए तुमसे इंतज़ार नहीं हो रहा? क्या किसकी सोच में इतने डूबे हुए थे कि तुम्हें पता तक नहीं चला कि तुम्हारे कैबिन में कोई घुसा है? और तुम्हें पता भी है, मैं पिछले 5 मिनट से नॉक किया, 10 मिनट टोटल हो गए, 5 मिनट से मैं अंदर खड़ा हूँ और तुम्हें पता भी नहीं है। तुम ऐसे किसके थॉट में बिज़ी थे? तो ते कहता है, नथिंग जिमिन जी, बताऊंगा कभी तुम्हें, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, ओके। वैसे तुम सडनली आज यहाँ पे कैसे? तो कहता है, ते तुम बिजनेसमैन ही हो ना, ये क्या सवाल है? तो ते कंफ्यूज लुक देते हुए कहता है, क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जिमिन कहता है, ते आज हमारी मीटिंग है, अगर तुम्हें याद हो तो। कहता है, ओ तो वो तुम हो, ओ तो तुम हो जे एन यू नो तो वो दूसरा वर्ड किसका है? क्या तुमने शादी कर ली? तो कहता है, JNM, सो मैंने शादी कर ली और आई एम सो सॉरी, मैं बता नहीं पाया। तो ते कहता है, ये M कौन है? तो कहता है, मैं अभी उस बारे में बात नहीं करना चाहता जिमिन, ठीक है। ते तो जिमिन ऐसा बोलता है, देखो मैं अभी उससे के बारे में बात नहीं करना चाहता थे, तुम अभी मेरे बारे में, इस बारे में मुझसे मत पूछो, कभी टाइम आएगा मैं तुम्हें खुद बताऊंगा, डोंट वरी, मैं खुद ही तुम्हें आंसर दूंगा जब मुझे लगेगा बताने के। लेकिन अभी मैं कुछ कंफर्टेबल नहीं हूँ और हम इतने सालों बाद मिले हैं, सो फटाफट अपना मीटिंग ख़त्म करते हैं। सो और उसके बाद चलते हैं। तो ते कहता है, हमें कहा, वो इतने टाइम से साथ में बैठे हुए थे, साथ मतलब अगल बगल की कुर्सी में, चेयर में बैठ के वो बातें कर रहे थे और दोनों की फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी, क्योंकि ये दोनों काफ़ी टाइम बाद मिले थे। तो काफ़ी हैप्पी थे दोनों ही, और वो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम भूल के एकदम फ्रैंक होके बात कर रहे थे। तो ते कहता है, पर कहाँ जाना है? कहते हैं, वो बात की बातें, चलो सो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सो रेडी है सब? तो कहता है, सब रेडी है। सो सारे चलते हैं और उधर से असिस्टेंट आके कहती है, सर बड़े सर एक्चुअली मीटिंग रूम में बुला रहे हैं। वो नौकर तो कहता है, ओके आप चलो, मैं आता हूँ, ओके हम आ रहे हैं, आप चलें। तो जिमिन और ते जाते हैं मीटिंग रूम में
और मीटिंग काफ़ी टाइम तक चल रही थी और अदर साइड जंगकुक हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा। इतने पेशेंट आ रहे थे, उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी रिसेंटली एक न्यू पेशेंट आया हुआ था, वो था मिन यूंगी। सो उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश करी थी, सम रीज़न्स, ये रीज़न्स हमें बाद में पता चलेंगे। सो ये एकदम इमरजेंसी केस था और मिन यूंगी और जंगकुक बचपन के दोस्त थे, लगा लो ये ब्रदर की तरह ही थे। और मिन यूंगी भी ऑर्फनेज में ही रहा बड़ा, उसके भी पेरेंट्स नहीं है। सो जंगकुक और मिन यूंगी की स्टोरी काफ़ी हद तक सेम है। तो वो भी ऐसे ही गिल्ट में ही रहता है हमेशा ही, जैसे जंगकुक रहता है। तो जंगकुक फटाफट चेक करता, वो एकदम उसके जो जूनियर डॉक्टर होते हैं, जंगकुक से जूनियर भागे कहते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जंगकुक की लाइफ कैसी है, क्या है, उसके आसपास कौन है। तो जूनियर डॉक्टर कहते हैं मिस्टर जेके, डॉक्टर जेके। तो जंगकुक कहता है यस, क्या हुआ, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। तो जेके वो असिस्टेंट आके, वो जूनियर डॉक्टर आके कहते हैं एकदम घबराते हुए कि जेके दरअसल वो, तो कहता है क्या आप बताएंगे कि क्या है। तो असिस्टेंट कहता है वो एक्चुअली मिन यूंगी। तो जेके कहता है नॉट अगेन, फिर से, इस बार क्या हुआ। कहते हैं प्लीज़ आप चलिए, हालत बहुत क्रिटिकल है। जंगकुक बहुत गुस्से में आता है एकदम भागते हुए, क्योंकि और वो मिन यूंगी की हालात देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि व्हाट, उसने अपने हाथों की पूरी नसें काट रखी थी, दोनों हाथों की बॉडी पूरा ब्लड से फिल हो रखा था, उसने खुद को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया था। जंगकुक ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक की लाइफ में एक यूंगी है जिससे वो अपने पेरेंट्स के बाद इतना प्यार करता है। ऑर्फनेज में यूंगी ने जंगकुक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, एक बड़े भाई की तरह। तो वो, इन दोनों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो जंगकुक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी यूंगी को ऐसे देख के। तो वो जूनियर डॉक्टर कहते हैं जेके, डॉक्टर जेके आप ध्यान रखें कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको अभी इनके भाई के तौर पे नहीं, एक डॉक्टर के तौर पे सोच के इनका इलाज करना है। तो जंगकुक खुद को संभाल के अपने आंसू, वो बहुत तेज़ रो रहा था, आंसू वाइप करके कहता है ओके, फटाफट से ओटी तैयार करो और उनको ओटी में ले चलो फटाफट। तो ओटी में तैयार करके यूंगी को ओटी में लेके जाते हैं और उनका ऑपरेशन, मतलब उनका इलाज वगैरह, क्योंकि उनके हाथों की नसें वैसे कट चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई थी उनको लिटरली बहुत चोट आई थी। उनके सर पे बहुत तेज़ लगा हुआ था, उनका हेड से बहुत खून निकल रहा था। तो उनका एक तरह से ऑपरेशन ही होना था। तो उनका ऑपरेशन चलता है लगभग 2 घंटे, 3 घंटे, ढाई के बाद उनका ऑपरेशन ख़त्म होता है और जंगकुक बहुत राहत की सांस लेता है कि फाइनली अब यूंगी ठीक है, खतरे से बाहर है। तो जंगकुक कहता है अभी के लिए तो सब ठीक है। और नर्स, आप जंगकुक वहाँ पे पास में खड़े होके, एक हाथ उसके एक हाथ में फाइल था, दूसरे हाथ में पेन था, वो लिखते हुए कहता है नर्स आप ध्यान रखें, इनके आसपास कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ ना हो जिनसे इनको खतरा हो, लाइक नाइफ, ये चीज़ें। और इनको जैसे ही होश आता है आप मेरे को बुलाएंगे और मैं भी तब तक दूसरे पेशेंट को ऑपरेट करने जा रहा हूँ। सो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। सो नर्स कहती है ओके सर, आप चिंता न करें, हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये भी हमारे लिए इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने आप हैं। तो जेके स्माइल करके, एक अपने फेस में क्यूट सी स्माइल लेके कहता है थैंक यू। सो अब मैं जाता हूँ, आप ध्यान रखें। सो एंजल्स, आज के लिए इतना ही, आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और एंजल्स, मैंने ना एक न्यू, आप लगा लो चैलेंज ही है, स्टार्ट करा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को कमेंट कीजिए और आप अपना नाम और आपकी लाइक डिसलाइक आप मेरे को बता दें। तो अगर आप चाहें तो मैं तेकुक स्टोरी में आपका एक छोटा सा कैरेक्टर ऐड कर दूँगी।
और बताना कैसे लगता है। और हर 2 दिन में आगे से वीडियो आएगी क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। जैसे अब आज वीडियो आई है तो अब परसों फिर एक और वीडियो आएगी। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा और आप जिसको जिसको आप ये आइडिया अच्छा लगता है आप मुझे बताएं और कमेंट करें। आप लोग चाहते हैं नहीं चाहते ये भी आप मुझे बताएं। ओके, लव यू एंजल्स, बाय।